हेलो, वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम एक बार फिर से लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या उनके हिडन इमोशंस है, उनकी फीलिंग्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को न्यू मून की हार्दिक बधाइयाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से इस चैनल का एक हिस्सा बन जाओ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो लास्ट तक देखने पर प्लीज़ अपना फीडबैक और एक लाइक देके ज़रूर से जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। आपको करना ये है कि आपको पर्सन की एनर्जी जो है अपने आसपास महसूस करनी है, यानी कि आपको उनका नाम लेना है मन में, बिल्कुल शांत एनर्जी के साथ। आपको बिल्कुल मन को शांत रखना है और देखने की कोशिश करना है कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। चारों तरफ प्यार ही प्यार है। ये गुलाब की प्यारी प्यारी लाल लाल पंखुड़ियाँ ये बोलती है आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो सदैव कायम रहे। शुरुआत करते हैं। एंजल्स हमें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी के बारे में बताइए। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। ऐसा लगता है ना कि कोई उम्मीद हार चुका है, पता है। ऐसा लगता है कि कोई थक कर बैठ गया है और एक तरीके से उसने एक ब्रेक ले लिया है लाइफ से। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त, और इंतज़ार करते करते कहीं ना कहीं वो थक से गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इंतज़ार करना है या उठ के आगे की ओर अपने सफ़र में चले जाना है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अपने आप से जवाब मांग रहे हैं, आसपास वालों से पूछ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इनका दिल और दिमाग एक साथ काम नहीं कर रहा। एक सॉन्ग है ना, एक चैनल्ड सॉन्ग है आपके पर्सन की तरफ से, इस रीडिंग के बाद ज़रूर सुनिएगा। दिल मेरी ना सुनी, दिल की मैं ना सुनूं। एक सॉन्ग है बहुत प्यारा सा। मुझे लगता है कि ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। इनका दिल कहता है कि इंतज़ार करो। इनका दिल कहता है कि जब तक सांस है तब तक इंतज़ार करो, पर इनका दिमाग कहता है कि क्या पता कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। हमेशा से इस पर्सन के मन में प्यार है, लेकिन इस पर्सन के मन में डाउट्स बहुत हैं आपको लेके, और जब तक ये डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि चैन से बैठेंगे नहीं। देखो, डोमिनेटिंग तो नहीं कहूँगी, पर मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग रहे हैं, और ये इनको अच्छा लगता है एक तरीके से प्यार के नाम पे, मतलब कि ये आपको कुछ कहें, आप इनकी बात मानो। इनको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, आप इनसे प्यार करते हो। तो ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें अपनी तरीके से ये चाहते हैं। ऐसा हुआ है क्या कि थोड़ा सा ये आपको कंट्रोल करना पसंद करते हैं। जो वो कहें अगर आप वो चीज़ कर देते हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। किन किन के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स रीड करना और आपकी फ़ीडबैक पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो आपका प्यार है जो कमेंट्स के थ्रू मेरे तक आता है। तो ऐसा लगता है कि अब आप इनके साथ नहीं हो, ना ही आपसे कुछ बोल सकते हैं, ना ही आपसे कुछ करवा सकते हैं, आपके बारे में कोई हिंट नहीं है। तो इस पर्सन को बहुत वीक महसूस हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि ये अपनी पावर खो चुके हैं और आप इनके हाथ से निकल गए हो। अब शायद आप नहीं आओगे वापस मुड़ के इनकी लाइफ में, और ना ही आप इनसे प्यार करते हो। जी हाँ, ऐसा लग रहा है। पर ये इनका दिमाग कहता है, मुझे लगता है कि इनका दिल अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप इनकी लाइफ में अब नहीं हो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके सेपरेशन ने भी
इनको कभी भी आपसे अलग नहीं होने दिया है। ऐसा लगता नहीं आपको भी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे लगता है, हो सकता है कि आपसे मैच ना करे, पर ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में मुझे लगता है कि ब्रेकअप प्रॉपर ढंग से हुआ नहीं है। ब्रेकअप कहूँ या नो कॉन्टैक्ट कहूँ, मुझे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्लैरिटी मुझे मिल नहीं पा रही है। ब्रेकअप यानी कि सब कुछ बातचीत हो गई ख़त्म, कि कोई इशू हो गया, ऐसे नहीं हुआ है। इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही बंद होते होते बातचीत बंद हो गई और आप दोनों को ही पता नहीं है कि ये ब्रेकअप है कि क्या है। मतलब प्रॉपर ब्रेकअप नहीं हुआ है कि बस ख़त्म, दोनों ने एक दूसरे के मुंह पे कह दिया और अब बातचीत नहीं होगी, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, ऐसे नहीं हुआ है। एक तरीके से घोस्टिंग हो गई है कि अचानक से गायब। ऐसा हुआ है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लग रहा है घोस्टिंग वाला मामला ज़्यादा है, अचानक से छुप। तो आपको तो शुरू में ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, ये रिश्ता था भी कि नहीं, न जाने, बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले। मुझे लगता है कि आपने बहुत जवाब ढूंढने की कोशिश की है, बहुत जानने की कोशिश की है, पर इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक जवाब मिला नहीं है कभी भी। तो एक तरीके से इसी वजह से आप क्लोजर ढूंढ रहे हो, आपको जवाब नहीं मिला है। और इस पर्सन की तरफ से भी यही उम्मीदें मुझे दिख रही है आपके लिए कि आप आओगे, आप लौट के आओगे। तो जैसे मैं बता रही थी कि ये पर्सन बहुत वीक महसूस करें इस वक्त, और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये अच्छे पार्टनर नहीं रहे हैं, इस वजह से अब आप भी इनसे ऊब गए हो और आप इनकी तरफ आ नहीं रहे हो, मुड़ के आ नहीं रहे हो। इस पर्सन के मन में सिर्फ ऐसा लगता है आंसू ही आंसू भरे हुए हैं, और वो आंसू निकल के भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कितना भी इस चीज़ का ही दुख मना ले, ये चीज़ ख़त्म ही नहीं होती। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्लो हो गया है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। आप दोनों बहुत करीब हो लेकिन फिर भी दूर हो। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे कम लोगों का दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है सेम ही जगह रहते हो, सेम स्टेट पे रहते हो, या घर कुछ दूरी पे है, या 1 घंटे 2 घंटे की दूरी है, ऐसा कुछ है, या उससे भी कम की दूरी है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो आप 1 क्लिक दूर हो, एक बार फ़ोन खड़काओ बस ख़त्म। फिर भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डाउट में है। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, एंजल्स हमें बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे। एंजल्स हमें बताइए दोनों के बीच में शायद एज डिफरेंस है कुछ, ठीक है। कोई भी हो सकता है, एल्डर है या यंगर है, जैसे भी है आप दोनों के बीच में। और काफ़ी ज़्यादा टाइम से ना आप दोनों शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, और मुझे लगता है कि उनके घर में से कोई ऐसा है जो आप दोनों के खिलाफ़ है। कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं दूसरी कैंडल लेके आती हूँ, उस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक लाइक कर दो, कमेंट भी कर ही दो। अभी तक क्या रेजोनेट हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 कमेंट कर देना, 3 कर देना, 4 कर देना, वैसे भी न्यू मून है। न्यू कमेंट्स करो भाई। आज देखते हैं किसका बेस्ट कमेंट आता है। कर दें, बोलो, चलो देखते हैं न्यू मून पे आज किसका बेस्ट कमेंट आता है। चलिए एंजल्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स हमें गाइड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि शादी को लेके यहाँ पे कोई बात चल रही है, या तो आपके घर में चल रही है, या तो उनको बोला जा रहा है शादी करने के लिए, या हो सकता है कि वो सारा कुछ जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो गया है। जैसे कि जो भी सब होता है, लड़का लड़की देखना शुरू कर देना और ये सब, अपनी पसंद बताना, ये सब। पर मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और ना ही उनका मन मान रहा है। एक चीज़ और बोलूँ, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं ना, वो ऑलरेडी इस चीज़ में कूद चुके हैं, यानी कि उनके घर वाले हो सकता है, क्योंकि
यहाँ पे लग रहा है ये किसी रस्सी से बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये खुद नहीं कर रहे, ये किसी की बात को मान रहे हैं। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये किसी बात को मान रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ में आ गए हैं, बाय चांस सगाई अगर हो चुकी है, आई डोंट नो, शायद आपके साथ रेजोनेट करे, पर अगर सगाई भी हो चुकी है तो मैं एक बात बोलूँगी, तो ये इनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है। ये इनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है और बिल्कुल भी इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं है, या फिर कुछ दिन में आपको पता लगने वाला है, या फिर बहुत लोगों के केस में आपको रिसेंटली पता चला है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरे साथ धोखा है। दूर से देखने में ऐसा लग सकता है, पर मुझे लगता है कि इनके सामने कोई मजबूरी है। लोग इनको बोल रहे हैं, बार बार इनको फोर्स किया जा रहा है, शायद इस वजह से ऐसे हो रहा है। एनीवेज़ ये पर्सन बिल्कुल अब इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। बहुत लोगों के केसेस में मैं बताऊंगी कि इस पर्सन को बिल्कुल अंदाज़ा है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ओके थैंक यू। एक स्पेशल मैसेज आ रहा है। ये पर्सन हो सकता है 24 घंटे या फिर ज़्यादातर अपने कान में ईयरफोन एयरपॉड्स लगा के रखते हैं। इनको गाने सुनना बहुत पसंद है, सैड सॉन्ग्स ये पर्सन सुन रहे हैं, हर टाइप का गाना ये सुनते हैं, चाहे वो स्टाइल वाइल का स्वैग वैग वाला सॉन्ग हो या लव सॉन्ग्स। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है ये पंजाबी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं या हिंदी पुराने सॉन्ग सुनते हैं। ऑल अबाउट लव इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस समय जब भी ये कोई भी गाना एक बार सुनने लगे तो ये आपको इमेजिन करने लगते हैं खुद के साथ कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं और इनको इस इंसान को हमेशा से उम्मीद रही है कि आप इनके घर आओगे, इनके पार्टनर बन के आओगे, आप दोनों के सपने जो हैं वो सच होंगे। इस इंसान को हमेशा से ये चीज़ रही है, मुझे लगता है शायद इन्होंने आपको बताया भी है इस बारे में, पर ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डराती है कि अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो शायद इनके लिए आगे की ओर बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचो, प्यार ही सब कुछ होता है, अगर प्यार ही लाइफ से ख़त्म हो गया तो फिर इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल फीकी फीकी पड़ जाती है। तो ये आपका रिप्लेसमेंट चाहते नहीं हैं बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन का एटीट्यूड या फिर बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत खुश रह के दिखाते हों या लोगों से फ्लर्ट करते हों और आपको ये चीज़ें इनकी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि ये रियल और रील को बहुत ज़्यादा अलग रखते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो या फिर अगर आपको सबूत मिला है, अगर आपको पता चला है कि ये किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर ये किसी से बात करते रहते हैं, यकीन मानो ये उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं है। मतलब ये मान लो कि एंटरटेनमेंट हो रहा है, जो कि सही नहीं है। पर मैं आपको एक इन जनरल बात बता रही हूँ, आप कभी भी नहीं देखोगे कि इनकी अचानक से उससे शादी हो गई या फिर इन्होंने कभी सीरियसली उनमें से किसी को बोला हो कि इनको उनसे शादी करनी है या लाइफ स्पेंड करनी है। ये जानते हैं, ये बखूबी जानते हैं कि इनके दिल में कौन है और दिमाग में आने जाने वाले लोग कौन हैं, बखूबी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपके लिए तो क्लैरिटी है इस बात में, लेके कोई दुराहे नहीं है इस पर्सन को, ना ही इनको कोई डाउट है कि आपकी जगह कोई ले लेगा या फिर आपकी जगह या आपसे कोई बेटर इनको मिल गया है। ऐसा तो मैं नहीं देख रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। मुझे लगता है जब से आप गए हो ये पर्सन हंसना भूल गए हैं, ठीक है। या तो ये ड्राइविंग बहुत शानदार करते हैं, तो मुझे लगता है ये बार बार ड्राइव पे जा रहे हैं, ठीक है। या तो कुछ पढ़ रहे हैं, इनको कोट्स पढ़ना पसंद है, लव कोट्स या लव स्टोरीज़ देखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑल अबाउट लव। पर ये बहुत कम लोग जानते हैं, हर कोई नहीं जानता, बाकी सबके लिए ये सख्त हैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये सख्त हैं। अभी भी इस पर्सन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आप दोनों की लव स्टोरी एक फेरी टेल की तरह हो, इस चीज़ पे ये विश्वास रखते हैं। मुझे लगता है कि आप में से आपको ज़्यादा ऐसा होना चाहिए, पर आपके पर्सन इस मामले में ऐसे हैं कि पहले से ही सब कुछ इमेजिन करके प्लानिंग करके रख देते हैं, ठीक है, कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ हैं, ठीक है। पर यहीं पे ये मात खाते हैं कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ना इन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत दुखी हो रहे हैं ये सोच के कि इन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन इनके एफ़र्ट्स खाली चले गए। सब कुछ मिल गया, जो ना भी मिलता वो चलता, लेकिन जो चाहिए है
वो तो चाहिए, ठीक है, उससे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर इनके घर वालों की तरफ से प्रेशर है तो ये शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहे हैं, और अगर बोल भी दी है तो दे आर नॉट हैप्पी। बस इनका मन कहता है कि बस जिसको चुन लिया वो चुन लिया, और वही फुल एंड फाइनल है, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ओल्ड स्कूल वाली लव स्टोरी है। पर्सन प्रेफर करते हैं गिफ्ट्स देने के बजाय या आपको कुछ लिख के देना प्रेफर करते हैं, और कॉल करने के बजाय ये आपसे मिलना प्रेफर करते हैं। देख रहे हैं घंटियाँ बजनी स्टार्ट हो गई है। ज़रूर से मुझे लगता है आपके लिए कोई पॉजिटिव चेंज होने वाला है, क्योंकि ये न्यू मून है, न्यू बिगनिंग्स है। ओल्ड साइकिल का एंड होता है और न्यू साइकिल शुरू होती है। एंड एक चीज़, सबसे बड़ा लेसन, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न। कॉमेंट्स में लिख डालिए वट एवर हैपन्स फॉर गुड, ये लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक एफर्मेशन की तरह भी हो जाएगा। तो वीडियो को प्यार ज़रूर दे दीजिएगा। मुझे लगता है ये पर्सन भी आपसे उम्मीद लगा रहे हैं। देखो, जैसे मून के फेजेस होते हैं ना, इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है। कभी लगता है कि आपको पाना, आपके पास आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। कभी लगता है तेरे इतने करीब, तेरे इतने पास, कि लगता है कि दूरियां कभी थी ही नहीं। तो ये फीलिंग्स आपके पर्सन की लगी हुई है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। ओवरऑल मैं देख रही हूँ इस वक्त आपके करंट करंट पार्टनर की बात बताऊँ तो उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि दे वॉन्ट टू सी यू, दे मिस यू अलॉट, दे वॉन्ट टू सी यू, दे वॉन्ट अ रीयूनियन विद यू, एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू मैरी यू। जी हाँ, इस पर्सन का फ्यूचर आपके साथ ही है। इस बात पर आपको भी पूरा भरोसा है, इस पर्सन को भी पूरा भरोसा है, ठीक है। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को इसी भरोसे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप सोते सोते एकदम से सपने में इनको देख लेते हो, या अचानक से इनकी याद आ जाती है, या इनका कोई पसंदीदा गाना आपके सामने आ जाता है। ये छोटी छोटी इंडिकेशन है कि आप और आपके पर्सन बहुत करीब हैं, मिलने के बहुत करीब है। तो ये सिंबल्स हैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एंजल मैसेजेस। ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग है, उसको देख के जाइएगा। और हाँ, मेरी अगली रीडिंग का इंतज़ार कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।